कभी एक ऐसे तपस्वी पंथ के बारे में सोचा है जो समाज के हर नियम को चुनौती देता है, जो मौत से डरने के बजाय उसे ही अपना घर बना लेता है? हाँ, आज हम बात कर रहे हैं रहस्यमयी अघोरियों की और इस सवाल की कि आखिर वो हैं कौन, संत या फिर समाज के नियमों को तोड़ने वाले? उनकी दुनिया पता है कहाँ बसती है? जहाँ हमारी दुनिया खत्म होती है, शमशान घाटों में। सोचिए एक ऐसी जगह जिसे ज्यादातर लोग डर और अपवित्रता से जोड़ते हैं, वही उनका घर है। वो खाने पीने के लिए कपाल का इस्तेमाल करते हैं, यानी इंसानी खोपड़ी। और ये उनके लिए सिर्फ कोई बर्तन नहीं है, बल्कि इस बात का प्रतीक है कि जीवन कितना नश्वर है, कितना टेम्पररी है। और फिर आती है उनकी सबसे चौंकाने वाली प्रथा, शमशान की चिताओं से निकाले गए शवों के मांस का सेवन करना। एक ऐसा काम जो इंसानियत की हर सीमा को लांघता हुआ सा लगता है। ये सब सुन के दिमाग में एक ही सवाल घूमता है ना? कि आखिर कोई ऐसा जीवन क्यों चुनेगा? क्यों? इसका जवाब ऊपर ऊपर नहीं मिलेगा। ये एक बहुत ही गहरे दर्शन में छिपा है। तो चलिए इस क्यों को समझने के लिए हमें पहले क्या समझना होगा, मतलब वो मूल फिलॉसफी क्या है जो इन इतने एक्सट्रीम कामों के पीछे है। देखिए, कई हिंदू परंपराओं की तरह ही अघोरियों का भी जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो है मोक्ष, यानी जन्म और मृत्यु के इस कभी न खत्म होने वाली चक्र, जिसे संसार कहते हैं, उससे पूरी तरह आजाद हो जाना। लेकिन उनका रास्ता एकदम अलग है। उनकी फिलॉसफी का सेंटर पॉइंट है अद्वैत, जिसका मतलब है कि कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ एक है। पवित्र अपवित्र, अच्छा बुरा, ये सब उनके हिसाब से बस इंसान के बनाए हुए भेद हैं, एक तरह का भ्रम है। और इसी भ्रम को तोड़ने के लिए वो जानबूझकर उन चीजों को अपनाते हैं जिन्हें समाज गंदा या अपवित्र मानता है। उनका मानना है कि जब तक गंदगी से घिन और पवित्रता से लगाव रहेगा, तब तक असली आजादी, असली मोक्ष मिल ही नहीं सकता। हरि बाबा की ये बात उनकी पूरी साधना को एक लाइन में समझा देती है। ये असल में दुनिया के बनाए भेदभाव को भुलाने की एक प्रक्रिया है, ताकि दुनिया को उसी नज़र से देखा जा सके जैसे एक बच्चा देखता है, बिना किसी अच्छे बुरे के फिल्टर के। लेकिन ये प्रथाएं कहीं आसमान से नहीं टपकी हैं। इनकी जड़ें, इनकी रूट्स प्राचीन भारत की एक और भी ज्यादा विवादास्पद परंपरा में हैं। अघोरी खुद को कापालिक परंपरा का वंशज मानते हैं। कापालिक यानी खोपड़ी धारण करने वाले। ये शिव के सबसे उग्र रूप भैरव के उपासक थे और अपनी चरम मतलब एक्सट्रीम साधनाओं के लिए जाने जाते थे। और यहीं से हम पहुंचते हैं उनके सबसे कुख्यात अनुष्ठान पर, जहां उनकी फिलॉसफी और प्रैक्टिस सबसे चरम तरीके से एक हो जाती है। इसका नाम है शव साधना, एक ऐसी तांत्रिक क्रिया जिसे सबसे ज्यादा गोपनीय और मुश्किल माना जाता है। और इसका मकसद सिर्फ एक है, मौत के डर पर पूरी तरह से जीत हासिल करना। ये कोई रैंडम काम नहीं है, बल्कि एक बेहद स्ट्रक्चर्ड अनुष्ठान है। इसका हर एक स्टेप साधक को डिटैचमेंट, निडरता और आखिर में उस परम सच के अनुभव की ओर ले जाने के लिए बनाया गया है, जहां जीवन और मृत्यु का फर्क ही मिट जाता है। तो ये सब जानने के बाद सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि आज के भारत में अघोरियों को आखिर किस नज़र से देखा जाता है। और यहीं से असली बहस शुरू होती है। समाज में उनकी छवि दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ कुछ ग्रामीण इलाकों में लोग उन्हें उनकी कथित चमत्कारी शक्तियों के लिए पूजते भी हैं, तो दूसरी तरफ ज्यादातर लोग उनकी प्रथाओं को घिनौना और धर्म के खिलाफ मानते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो तनाव है ना, उनके ऊंचे आध्यात्मिक लक्ष्य और उसे पाने के इन चौंकाने वाले तरीकों के बीच का संघर्ष, यही पूरी बहस का सेंटर है। सवाल ये है कि क्या लक्ष्य इतना महान हो सकता है कि रास्ते की परवाह ही न की जाए? और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या आध्यात्मिकता या मुक्ति का कोई एक ही सही रास्ता हो सकता है, या फिर अलग-अलग रास्ते, चाहे वो कितने भी अजीब या चरम क्यों न हो, एक ही मंजिल तक पहुंच सकते हैं? शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग है। हर हर महादेव शिवोहम।